नमस्कार मित्रों, आज का प्लान 32 बाई 40 फीट के घर के लिए रेडी किया गया है। जैसा कि आपको पता है, हमारे सारे प्लान वास्तु के अनुरूप रहते हैं। पूरा प्लान वास्तु के साथ दिया जाएगा, हर एक चीज की एडवाइस दी जाएगी। प्लान है वो पूरब दिशा का रहेगा। यहां से लेकर यहां तक 32 फीट चौड़ाई है और यहां से लेकर यहां तक 32 फीट चौड़ाई है। 40 फीट लंबाई इधर से कवर की गई है, 40 फीट इधर से कवर की गई है। अब दिशा की बात करते हैं कि कौन सी दिशा का ये घर है। तो आगे की तरफ जो मुख्य रोड जा रही है वो पूरब दिशा की तरफ जा रही है। काफी लोगों का ये सवाल होता है, पूरब दिशा का पता कैसे चले कि हमारा घर पूरब मुखी है, पश्चिम या उत्तर या दक्षिण मुखी है। तो देखिए, जिस घर का फ्रंट यानी कि आगे का जो मुख्य द्वार है उससे आप बाहर निकलते हैं और सामने जो दिशा आती है आपके घर की, वही दिशा मानी जाती है। ठीक है, अगर आपकी घूमी हुई दिशा है तो उसका पता आप सिर्फ कंपास से लगा सकते हैं। कंपास यहाँ पर दर्शाया गया है। घर के मिड में खड़े होकर आपको सामने की तरफ फेस करना है और कंपास से आप पता लगा सकते हैं आपका घर परफेक्ट कौन सी दिशा का है, घूमी हुई दिशा का है या कौन सी दिशा का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूर्वमुखी घर का निर्माण कैसे करना है 32 बाई 40 फीट के एरिया के अंदर। सबसे पहले देखिए, आगे की तरफ आपका जो मेन डोर लगेगा वो यहां से लेकर यहां तक आपका मुख्य द्वार लगेगा। कौन सा द्वार लगेगा? मेन डोर आपका लोहे का यहां से लेकर यहां तक लगेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं, ये पूरा पार्किंग एरिया दिया गया है। 10 फीट 10 इंच की चौड़ाई ली गई है, 12.5 फीट की लंबाई है। आप चाहते हैं कि एसयूवी या बड़ी गाड़ी आप पार्क करें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप छोटी अल्टो टाइप की गाड़ी पार्क यहां पर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो उसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, आराम से आप पार्क कर सकते हैं। अब बात आती है, ये कॉर्नर है कौन सा। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये कॉर्नर ईशानमुखी कॉर्नर रहता है। जो लोग यहाँ पर लेटिंग घर, बाथरूम, सीढ़ियां वगैरह का निर्माण कर लेते हैं या उनका हो रखा है, उनके घर में कभी भी मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ती है। घर का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है या घर का जो मुखिया होता है उसको काफी परेशानी शारीरिक आर्थिक देखनी पड़ती है और घर के अंदर माइग्रेन वगैरह यानी कि सर दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, खासकर औरतों के अंदर। तो ध्यान रखें, ईशानमुखी जो आपका कॉर्नर है एकदम आपको खाली रखना है। जितना हो सके यहाँ पर वजन की चीज नहीं रखनी है। अगर आप यहाँ पर रूम बना रहे हैं, मान लीजिए आपका किसी भी दिशा का प्लाट, अगर आप यहाँ पर रूम भी बना रहे हैं तो आपको इस हिसाब से रूम बनाना है कि ईशान कॉर्नर आपका दूषित ना हो। तो ये आपका कॉर्नर हो गया ईशान। अब देखिए, पार्किंग एरिया से अंदर जाने का जो दरवाजा रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपका मेन दरवाजा लग जाएगा अंदर जाने का। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, गेस्ट के बैठने के लिए सोफे यहाँ पर आपके सेट हो जाएंगे। क्या सेट हो जाएंगे? सोफे वगैरह गेस्ट के बैठने के लिए सेट हो जाएंगे, क्योंकि आपका गेस्ट रूम ड्राइंग रूम रहेगा। कितना इसका स्पेस लिया गया है? 11 फीट 2 इंच बाई 8 फीट 9 इंच इसका स्पेस कवर किया गया है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां तक आप क्लियर है। एक विंडो हमने सामने की तरफ दे दी, बड़ी ग्लासेस विंडो आपको लगानी है ताकि घर बहुत ज्यादा सुंदर लगे, क्योंकि फ्रंट का जो लुक रहता है वो ही सबसे परफेक्ट होना जरूरी होता है। एक विंडो हमने इस तरफ दे दी है, तो 2 विंडो रहेगी तो परफेक्ट तरीके से आपके घर का निर्माण होगा। तो ये आपका गेस्ट रूम हो गया। अब देखिए, सेकंड चीज, अभी आपको अंदर नहीं जाना है। अब आप यहाँ पर 3 स्टेप चढ़ के, 3 सीढ़ियां चढ़ के इधर जाएंगे। यहाँ पर बैठने के लिए बरामदा दिया गया, सामने की तरफ रेलिंग लगेगी। जो आपकी रोड साइड रहेगी वहां पर रेलिंग लगेगी, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई लेके 3 स्टेप लेके दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप चाय पानी का लुत्फ उठाते हैं, बैठते हैं, तो ठीक फ्रंट में सामने आपको आपकी रोड नजर आएगी और अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। एक दरवाजा बड़ा हमने इधर आने के लिए दे दिया है। तो अगर आप मुख्य चौखट यहां पर रखना चाहें तो यहां भी रख सकते हैं, मुख्य चौखट यहां रखना चाहें यहां भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 दरवाजे हैं, इधर आके भी या इधर आके भी। अब आप इस रूम से इधर प्रवेश करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? इस रूम से आप इधर प्रवेश करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दरवाजा है, अंदर की तरफ खुल रहा है। ये कौन सा स्थान आ गया है? ये आ गया है मित्रों ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान का वास्तु क्या कहता है? ब्रह्म स्थान का वास्तु कहता है कि निर्माण नहीं करना है यहाँ पे। अगर निर्माण करते हैं तो घर के मुखिया को, घर के सदस्यों को काफी परेशानी होती है। ब्रह्म स्थान क्या होता है? वास्तु पुरुष का सर यहाँ है, पैर यहाँ है, यहाँ पर क्या है? उसके मर्म स्थान है, पेट वगैरह है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का वजन की आपको बीम, पिलर या किसी दीवार का निर्माण नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाली से बीते तो आपको घर का, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण जब भी आप करें वास्तु का परफेक्ट ध्यान रखकर ही करना है, तभी आपको वो जगह आपके जीवन में प्रोग्रेस और ग्रोथ दिलाएगी। आपने काफी बार देखा होगा कि लोग नए घर के अंदर जाते हैं तो उनका जीवन पहले अच्छा होता है और फिर उनका जीवन गड़बड़ा जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले वाला घर चाहे पुराने हिसाब से बना हो, चाहे 1-2 कमरे ही हो, मगर वो वास्तु के अनुरूप कुछ ना कुछ ठीक थे। अब उन्होंने नया घर बनाया, फ्लैट लिया, उसमें एकदम वास्तु बिगड़ गया, तो कहीं ना कहीं वास्तु का उनके जीवन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा।
तो ध्यान रखें। अब आप इधर प्रवेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका अग्नि कॉर्नर के अंदर किचन दिया गया है। क्या साइज है, 11 फीट चौड़ाई है, 7.5 फीट एरिया कवर किया गया है किचन के लिए। एक विंडो यहाँ पर दे दी गई है। तो यहाँ तक आप क्लियर है कि किचन आपको यहाँ बनाना है। बहुत परफेक्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपके समझ में आएगा। तो ये आपका किचन हो गया। इधर देखिए इस साइड में जाने के लिए एक दरवाजा दिया गया है, क्योंकि बैक साइड में आपकी जगह है, ओपन जगह है, तभी आप विंडो चारों तरफ दे पा रहे हैं। इस चीज का भी आपने ध्यान दिया होगा। तो एक दरवाजा पीछे जाने के लिए हमने दिया है, ठीक है। अगर आपके पीछे स्पेस नहीं है तो उस हिसाब से आपको अदर प्लान हमारे देखने होंगे। अब आप देखिए ये क्लॉकवाइज आपकी सीढ़ियां हैं। क्या है, क्लॉकवाइज सीढ़ियां पूरी वास्तु के अकॉर्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, उस हिसाब से आपको प्लान लेके चलना है और समझते हुए चलना है। अब आपका कॉमन लेटरिन बाथरूम कहां पर है? कॉमन लेटरिन बाथरूम यहां पर दिया गया है। एक वेंटिलेशन विंडो पीछे की तरफ है। जो बाथरूम की सीट है वास्तु अकॉर्डिंग है, कोई तरह का इशू नहीं रहेगा। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, बेडरूम दिया गया काफी बड़े साइज का, 15 फीट 1 इंच ऐसे और आपका 11 फीट 6 इंच, यानी कि 11.5 ऐसे और 15 फीट 1 इंच ऐसे बड़े साइज का आपका बेडरूम रहेगा। बहुत सुंदर तरीके से आपका नर्तज्ञ कॉर्नर का बेडरूम है। खास बात यह है कि आपका जो घर का मुख्य है उसका बेडरूम यही रहता है। तो एक विंडो यहाँ, एक विंडो यहाँ आप दे सकते हैं आराम से। अच्छा वास्तु रहेगा। विंडो के ऊपर पर्दे लगा के रखें। नर्तज्ञ कॉर्नर का रूम है, इस चीज का आपको पता होगा, पीछे के वीडियो आपने देखे होंगे। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, दरवाजा लग रहा है। ये कौन सा? ये वायव्य कॉर्नर का रूम है। वायव्य कॉर्नर का रूम क्या कहता है? वायव्य कॉर्नर का रूम हमेशा कहता है कि वास्तु आपको इस हिसाब से रखना है कि इसके अंदर हवा का प्रवाह रहे, क्योंकि वायु का प्रवाह रहेगा तभी घर के अंदर धन का फ्लो रहेगा। इसके अंदर अटैच लेट बाथ दे दिया गया। यहाँ पर कॉर्नर में अटैच लेट बाथ दिया गया। इस रूम के अंदर वास्तु का ध्यान रखें, क्योंकि इधर अपने खाली जमीन है, चारों तरफ हमने छोड़ के इसका निर्माण किया 32 बाई 40 एरिया कवर करके। ये एक ओटीएस दिया गया है ताकि इस रूम का भी वेंटिलेशन हो सके अच्छे से। एक आप अगर यहाँ पर कूलर वगैरह लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ओटीएस का स्पेस रखा गया है। अगर आप चाहें तो इस रूम से अटैच लेट बाथ भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके इस साइड में जगह है तो एक यहाँ पर आप विंडो लगा के, वेंटिलेशन विंडो लगा के इस रूम का भी अटैच लेट बाथ कर सकते हैं। परफेक्ट तरीके से वर्क किया गया है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ये पूरा आपने परफेक्ट तरीके से समझ लिया होगा। जब आप फर्स्ट फ्लोर का आगामी हमारे प्लान देखेंगे इसका, तो उसके अंदर ऊपर की साइड में हमने पूजा रूम रखा है। ऊपर की तरफ सिट आउट एरिया भी रहेगा और रूम वगैरह भी रहेंगे। तो पूरा प्लान आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने कोशिश की है 32 बाई 40 के अंदर आपको परफेक्ट प्लान समझाने की। आशा करते हैं प्लान आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को शेयर करें। अगर आप वास्तु के अनुरूप वर्क करवाना चाहते हैं तो आप फीस पेड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल वर्क जो भी आप 2D प्लान, 3D एलिवेशन वर्क या इंटीरियर डिजाइनिंग या आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्राइंग वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप पेमेंट करके ही पर्सनल वर्क करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।